क्या आपने कभी सोचा है, आखिर 15वीं सदी में यूरोप के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दुनिया के आखिरी छोर तक क्यों निकल पड़े थे? ना सही नक्शे, ना आधुनिक जहाज, फिर भी समंदर की गहराइयों में उतरने का हौसला। आखिर वजह क्या थी? उस समय यूरोप में एशिया के मसालों और लग्जरी सामान की भारी मांग थी, लेकिन इन चीजों को कई व्यापारियों के हाथों से गुजरना पड़ता था और हर बार कीमत बढ़ती जाती थी। यूरोपीय व्यापारियों का मुनाफा घट रहा था, इसलिए उन्होंने तय किया, अब एशिया तक सीधा समुद्री रास्ता ढूंढना ही होगा। लेकिन सिर्फ व्यापार ही नहीं, धर्म भी एक बड़ी वजह था। यूरोप के कई देश मानते थे कि दुनिया भर में ईसाई धर्म फैलाना उनका कर्तव्य है। यानी पैसा, शक्ति और विश्वास, तीनों ने मिलकर खोज की आग जलाई। इसी दौरान तकनीक ने भी साथ दिया। 1400 के दशक में बना नया जहाज कैरावेल मजबूत और तेज था। अरबों से सीखी गई त्रिकोणीय पाल ने जहाज को हवा के खिलाफ भी चलाना संभव बना दिया, और कंपास व एस्ट्रोलैब जैसे उपकरणों ने नाविकों को समुद्र में रास्ता दिखाया। सबसे पहले पुर्तगाल आगे बढ़ा। 1419 में प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने नेविगेशन स्कूल बनाया, जहां नक्शानवीस, वैज्ञानिक और नाविक मिलकर नई खोजों की तैयारी करने लगे। कुछ ही सालों में पुर्तगाली जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट तक पहुंच गए। 1488 में बार्तोलोम्यू दियास ने अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप को पार कर लिया, और फिर 1498 में वास्को दा गामा सीधे भारत पहुंच गया। यूरोप को मिला एशिया का सीधा समुद्री रास्ता, और मसालों का व्यापार 6000% तक मुनाफा देने लगा। उधर स्पेन भी पीछे नहीं रहना चाहता था। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस पश्चिम की ओर निकला। उसे लगा कि वो भारत पहुंच गया है, लेकिन असल में उसने एक नई दुनिया, अमेरिका, खोज ली थी। और यहीं से शुरू हुआ उपनिवेशवाद का दौर, जिसने दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। एज ऑफ एक्सप्लोरेशन सिर्फ समुद्री यात्राओं की कहानी नहीं, बल्कि लालच, विश्वास और साहस की वो कहानी है जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। अगर आपको इतिहास की ऐसी ही अनसुनी और रोमांचक कहानियां पसंद है, तो सीखते रहिए।